परमात्मा हमें हमारी भावनाओं से जानते हैं। मैंने 5 कसौटियां इस यज्ञ की बहुत शुरू में बताई थी। इस यज्ञ में हम पंचघृत आहुति चढ़ाते हैं और अपने आप को ही ये उत्तर दे देना कि इस पंचघृत आहुति में हम 5 बार घी की आहुति लेते हैं और यज्ञ की पवित्र अग्नि में एक ही मंत्र का पाठ 5 बार करके चढ़ाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं को ही दे देना। और प्रश्न ये है कि कितने लोगों को पता है कि इस पंचघृत आहुति में वो 5 कामनाएं कौन सी हैं या 5 पदार्थ कौन से हैं जिनसे हम परमात्मा को मांगते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण मैंने कई जगह देखा कि हम उंगलियों पे गिनते हैं। 1 आहुति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई। और कई बार किसी ने बोला कि वो गिनती गड़बड़ा जाती है। कई बार 4 आहुति हुई और हम मन में विचार चिंतन करते हैं, मानो इशारे में सामने वाले से प्रश्न करते हैं कि भैया 4 हुई हैं या 5। कई बार किसी प्रवाह में आके 6 आहुति हम चढ़ा देते हैं, फिर कुछ बोध हुआ, आभास हुआ और हमने तुरंत सर पे हाथ रख के विचार किया, अरे कहीं 6 तो नहीं हो गई। यकीन मानना कभी 6 नहीं होंगी, कभी 4 नहीं होंगी, यदि हमें पता होगा कि इस एक मंत्र का पाठ 5 बार करके हम कौन कौन 5 पदार्थों की कामना करते हैं। याद रखना, सबसे पहला जब मंत्र बोला तो मुख से आवृत्ति मंत्र की होगी और अंतर चिंतन में वो पदार्थ विशेष हमारे चलता रहेगा। अब एक बड़ा अजब सा प्रश्न हो सकता है कि हमने 5 आहुति तो चढ़ाई और रोहित जी मन में हमारे कोई कामना नहीं चली, मन में हमारे कोई भावना नहीं बनी। तो कैसा लगता है सुन के कि बिना भावना के, बिना कामना के आपने कुछ मांग लिया और मांगने वाले को यही नहीं पता कि परमात्मा से मांग क्या लिया। तो कैसी विडंबना, कैसी अजीब सी स्थिति बनेगी। क्योंकि यज्ञ जो है ये इष्ट कामधुक, मैंने कहा सभी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इस यज्ञ को वृषभ भी कहा है, इच्छाओं की तृप्ति करने वाला। और यज्ञ हम करते हैं सुख विशेष को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। यज्ञ हम करते हैं अपने जीवन का समग्र और सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो ये बात आप अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में रखना, जब पहली आहुति बुले तो सबसे पहला पदार्थ हमारे चिंतन में प्रभु से क्या चले, वो है उत्तम स्वास्थ्य। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस जीवात्मा को कर्म करने के लिए शरीर ही सबसे उत्तम साधन मिला हुआ है। और ये शरीर हमारा स्वस्थ होगा, उत्तम स्वास्थ्य होगा, शरीर की इंद्रियाएं यथावत कार्य करेंगी और सब शरीर की इंद्रियाएं यदि बल वाली होंगी और साथ में यश वाली होंगी। आपको एक बात का पता है, जितना भी अन्याय होता है वो सारा का सारा अन्याय शारीरिक बल के बढ़ने पर होता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति को पीटता है, पीटने वाला उससे बलवान होगा तभी उसे वो पीट सकेगा। यानी शरीर का बल बढ़ जाए, इंद्रियों में बल ताकत आ जाए, तो उसके लिए एक निरंकुशता की बात कही कि वो हमारा शरीर का बल क्या हो, यश बढ़ाने वाला हो। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत। तो सबसे पहली कामना कौन सी कही है? और सारे सुखों में सबसे पहला सुख भी किसको बताया है? पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी अच्छी सेहत। परमात्मा हमें वो आद्य शक्ति देना, हमें वो पाचन तंत्र मजबूत देना जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत उत्तम बना रह सके। एक
दूसरी आहुति है सुसंतान। मन में जो चिंतन चले कि मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी आने वाली जो संतति है वो बहुत उत्तम हो। एक गुरुकुल में मैं गया, कार्यक्रम था, किसी ब्रह्मचारी ने मुझसे प्रश्न किया, आचार्य जी मैं तो नैष्ठिक की दीक्षा लेने वाला हूं, मैं तो गृहस्थ आश्रम में जाने का मन ही नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मेरी तो संतान मुझे उत्पन्न करनी नहीं है, तो क्या मैं 4 आहुति चढ़ाऊं? इस संतान वाला जो आशय है, जो मांग है, कामना है, उसका मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। तो यहां ध्यान देना, संतान का मतलब केवल वही संतति नहीं जो मेरे घर में उत्पन्न हुई है। यहां संतान का तात्पर्य है जैसे राजा के लिए समस्त प्रजा संतान के तुल्य है, वैसे ही इस समाज में, इस राष्ट्र में जो आपके मातहत है, जो आपके नीचे है, जो आपसे छोटा है, जो आपके ऊपर आश्रित है, वो आपके लिए संतान के तुल्य है। तो वो सब के सब कैसे हों? उत्तम हो। पहली आहुति बच्चों किसके लिए? शाबाश, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। दूसरी आहुति सुसंतान के लिए है। तीसरी आहुति सुख समृद्धि के लिए है। और उसके लिए यहां शब्द आया है पशु। सुनने में बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन पशु का तात्पर्य क्या है? पाश बंधने धातु से यह शब्द बनता है, और जो निश्चित पास में बंधकर हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हो वो पशु है। और प्राचीन काल में ध्यान देना, पशु सुख और समृद्धि का पर्याय माना जाता रहा है। अब परिभाषाएं बदल गई, वो बात अलग है। विवाह संस्कार में पिता अपनी बेटी के लिए जिस पशु को बहुत मात्रा में दिया करता था वो गाय होती थी। और उसकी एक मान्यता, उसकी एक सोच थी कि जिस परिवार में, जिस घर, जिस दहलीज से मेरी बेटी जुड़ेगी, उस दहलीज, उस गौशाला में जितने ज्यादा पशु होंगे वहां उतनी ही ज्यादा सुख और समृद्धि का वास होगा। तीसरी आहुति किस बात की हुई? कौन सी कामना पूर्ति की हुई? मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का भरपूर निवास हो। क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं, दीनहीन बन के जीने की कल्पना ही नहीं है। और यज्ञ करने वाला तो दीनहीन कभी हो ही नहीं सकता है। आहूजा जी 3 बात हुई। उत्तम स्वास्थ्य की बात कही है, सुसंतान की बात कही है, सुख समृद्धि की बात कही है, और चौथी आहुति है ब्रह्म वर्चस के लिए। ब्रह्म का तात्पर्य है परमात्मा, और ब्रह्म का तात्पर्य है सत्य, शास्त्र, वेद। तो चौथी जब कामना मन में हो, मंत्र मुख से बोले, तो अंतर चिंतन कैसा हो कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैं कभी परमात्मा को ना भूलूं। हे प्रभु, मेरे मन में उस ईश्वर के प्रति और वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो नित्य प्रति वर्चस अर्थात बढ़े। हे प्रभु, मैं इनसे कभी विमुख ना हो। हे प्रभु, मेरी श्रद्धा इनके प्रति कभी कम ना हो। बात समझ में आई ना जी? जब भी आप आगे कल से या अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, या यहां सामाजिक जीवन में यज्ञ करें, तो पहला मंत्र बोले उत्तम स्वास्थ्य की कामना अंतर चिंतन में हो। दूसरा मंत्र पाठ हो तो आप सुसंतान की कामना करें। तीसरा मंत्र उच्चारण हो तो आप सुख समृद्धि की कामना करें। और चौथा मंत्र उच्चारण हो तो ब्रह्म यानी परमात्मा, हे ईश्वर, वेद सत्य शास्त्र, इनमें मेरी श्रद्धा कभी कम ना होने देना प्रभु, वो मुझे सद्बुद्धि प्रदान करते रहना। और पांचवी आहुति है अन्न आदि का भंडार। मेरे घर, मेरे परिवार में प्रभु कभी भी अन्न आदि का अभाव ना हो, अन्न आदि की कमी ना हो, अर्थात मेरे घर परिवार में अन्न आदि के भंडार सदैव भरपूर रहे, परिपूर्ण रहे, भरे हुए रहे। तो इस प्रकार से जब हम इन यज्ञ की क्रियाओं को कामनाओं के साथ में जोड़ते हैं और वो कामना भावना के साथ में जुड़ती है,
तब हमें पता है कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। और यदि हमें क्यों का ही नहीं पता रोहित भाई, तो कैसे अपने आप ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है यज्ञ क्या, दूसरा विषय है यज्ञ क्यों, और फिर तीसरे नंबर पे आता है यज्ञ कैसे। तो आप अपने जीवन में यज्ञ को कामना के साथ में बांधें, भावना के साथ में जोड़ें। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसका आपको अर्थ का पता हो। अर्थ का पता होगा तो मन में भावना जुड़ेगी। अर्थ का पता नहीं होगा तो विश्वास करना आप सबको पता है, भावना से रहित होके वो क्रिया हो रही होगी, और भावनाओं से रहित होके जो क्रिया होगी उसमें हमें थोड़ा सा भौतिक लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ से हमें पूरी तरह से वंचित रहना पड़ेगा। और ये आपका और मेरा पूर्ण अधिकार है कि इस यज्ञ से मैं भौतिक लाभ को भी प्राप्त करूं और आत्मिक उन्नति को भी, आत्मिक लाभ की भी प्राप्ति करो। तो यज्ञ की प्रत्येक क्रिया, हम उसके बाद में जल प्रसेचन करते हैं। दीपक को ईशान कोण पर ही क्यों रखते हैं? जल प्रसेचन की क्रिया को करने के बाद हम पहली आहुति उत्तर भाग में ही क्यों चढ़ाते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर को ही क्यों चढ़ाते हैं? अग्नये स्वाहा कह के कौन सी भावना मन में मेरे तीव्र हुई है, खड़ी हुई है? सोमाय स्वाहा कहते हुए मेरे मन में कौन सी कामना, कौन सी भावना बलवती हुई है? और उत्तर भाग में ही क्यों? कारण बाकी आहुतियों को हमने यज्ञ कुंड के मध्य में प्रजापति और इंद्र का नाम लेके चढ़ाया, मध्य में ही क्यों है? और इंद्र और प्रजापति से तात्पर्य क्या है? जब तक हमें इन बातों का नहीं पता होगा, यकीन मानना आप इस यज्ञ को केवल एक परंपरा के रूप में तो करेंगे, लेकिन इस यज्ञ से पूर्ण लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।